एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अरविंद यादव। तो आज की वीडियो का टॉपिक है जनरल अवेयरनेस और इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे जनरल अवेयरनेस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन। और ये हमारी सीरीज़ की 91 नंबर की वीडियो है। इससे पहले 90 वीडियो जो कि हमारे चैनल पर आ चुकी हैं और हमारा टारगेट है एमपी सब इंजीनियर में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कराना, और जिसमें वैकेंसी है 3453 पोस्ट। तो इस पोस्ट में एक अपनी सीट सुनिश्चित करने के लिए हमारा जो कि सब इंजीनियर पेपर जो कि 200 मार्क का होता है, 100 टेक्निकल और 100 नॉन टेक्निकल, इनमें जो कि नॉन टेक्निकल के लिए हमारे चैनल पर 91 नंबर की एक वीडियो है। इससे पहले 90 वीडियो जो कि हमारे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। अबाउट मी माई सेल्फ अरविंद यादव, हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर एंड आवर एक्सपीरियंस इन 2 years फॉर टीचिंग इन यूट्यूब प्लेटफार्म एंड हियर इज़ माई टेलीग्राम ग्रुप। उसके अलावा अपनी प्रिपरेशन को और इसके अलावा अपनी इफ़ यू सर्चिंग द जॉब इन आईटी सेक्टर और इंटर्नशिप या ट्रेनिंग, तो आप कांटेक्ट करें थर्ड कोडर ग्रुप से, जिसमें आपको एक न्यू बैच जो कि नया बैच स्टार्ट हो रहा है जो कि 15 मई 2022 में, और जिसमें सभी ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी टाइमिंग 8:30 to 10 PM है, और इसमें फर्स्ट 50 ईयरली वर्ड की जो कि नो फीस है। उसके अलावा समर इंटर्नशिप, प्रोग्रामिंग, गाइडेंस अंडर TCS, IBM, इन्फोसिस, HR और अपॉर्चुनिटी टू प्लेसमेंट इन 10 लाख एंड इफ कॉन्टैक्ट इन दिस नंबर एंड आल्सो कॉन्टैक्ट इन दिस ईमेल ID एंड आल्सो विजिट इन थर्ड कोडर टीम। तो अगर कोई भी जॉब IT सेक्टर में या इंटर्नशिप या ट्रेनिंग या कोई भी सर्विस चाहिए तो आप थर्ड कोडर ग्रुप से कांटेक्ट करें, और जिसके कांटेक्ट नंबर जो कि कांटेक्ट नंबर, ईमेल ID और वेबसाइट पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छा करने के लिए परीक्षा ऐप डाउनलोड करें, जिसमें आपको यूज करना होगा ENG50 कूपन कोड, और जिसमें आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट, और जिससे टेस्ट सीरीज जो कि 1000 रुपीज़ की है जो कि 499 रुपये में हो जाएगी, जिसमें कि अवेलेबल है सब इंजीनियर के, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे 250 जो कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था, तो आज शुरू करेंगे 251 से डिस्कशन करना। तो आइए शुरू करते हैं 251 नंबर से। तो हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मूसी नदी के किनारे हैदराबाद बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो मैक्सिको जो कि चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? तो वेटिकन सिटी। और सबसे बड़ा देश जो कि रसिया है। भारत का कौन सा नंबर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, दूसरा नंबर मध्य प्रदेश का है। उसके अलावा फॉरेस्ट के हिसाब से एरिया वाइज बात की जाए तो फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। और फॉरेस्ट परसेंटेज वाइज बात की जाए तो कहाँ पे है? तो मिजोरम में है। उसके अलावा राजस्थान की राजधानी कहाँ पे है? तो राजस्थान की राजधानी जो कि जयपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 5 जून को जो कि इन्वायरमेंटल डे मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। और उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पे है? तो देहरादून। मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी। उसके अलावा गवर्नर कौन है? तो गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जुम्बा जो कि वहाँ की सूडान की राजधानी है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। और इस समय योजना आयोग के अध्यक्ष जो कि पहले योजना आयोग चलता था तो उसके अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री होते थे, अब इस समय क्या चलता था? तो नीति आयोग। और नीति आयोग की फाउंडेशन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री इसका भी अध्यक्ष होता है। तो योजना आयोग को रिप्लेस कौन किया? तो नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
योजना आयोग का अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री होता है। आईने अकबरी लेखक कौन है? तो अबुल फजल जो कि आईने अकबरी के लेखक हैं। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। देशबंधु नाम से किसे जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। अशोक चक्र में कितनी तितलियां होती हैं? तो 24 होती हैं। भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र बनी। भारत की सबसे छोटी फिल्म शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो स्टेपिच है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है। मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती है? तो 639 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर की पेशियां जो कि 639 होती हैं। हड्डियां की संख्या कितनी होती है? तो 206 हड्डियों की संख्या होती है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। तो आरबीसी का जीवन काल जो कि 120 दिन होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे की परत पर जस्ता लगाने की क्रिया का क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण एंड गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो जंग लगने और बचाने की जो प्रक्रिया है उसको जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो यकृत नाम है। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पे है? तो डिगबोई जो कि असम में है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने कराया? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया। कांग्रेस के पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित हुआ? तो सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ। श्वेत क्रांति का संबंध किसे है? तो दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन है? तो फेयरी क्वीन है। भारत में आपातकाल का प्रथम घोषणा कब हुआ? तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को हुआ। भारत में शासन के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। भारत का हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है? तो मोहम्मद बिन कासिम है। तो भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो कि मोहम्मद बिन कासिम है। सेल्यूकस के राजदूत जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था तो मेगास्थनीज है। सेल्यूकस के राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था तो जो कि मेगास्थनीज है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन जो कि श्रीलंका का पुराना नाम है। विटामिन की कमी से खोज किसने की? तो फंक ने विटामिन की खोज की। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकल की। तो स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम, निकल की। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? काबर और टीन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए धर्म शिखर सम्मेलन में किससे संबोधित किया? तो जो कि कब संबोधित किया? तो 1893 में किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब है? तो 21 जून को है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई? तो बोध गया में निरंजना नदी के किनारे। सारनाथ ने कितने वर्षों पर गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया? तो 29 सालों में। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो 35 सालों में। कौन से ईयर में जन्म हुआ? तो 1853 ईयर में इनका जन्म हुआ। उसके बाद इन्हें निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पे हुई? तो निर्वाण की प्राप्ति जो कि कुशीनगर में महानिर्वाण की प्राप्ति हुई। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु जो कि 1928 में साइमन कमीशन आया था उसके विरोध में लाठीचार्ज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। भारत के निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ नाम था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ नाम था। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। मानव शरीर में पाचन क्रिया का अधिकतर अंग किस में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में होता है। आनुवांशिक के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगोर मेंडल ने किया। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो तांबा में किया जाता है। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर बाल पेन काम करता है। रेशम के कीड़ों में पत्तियां होती है तो शहतूत की पत्ती होती है। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए खेतड़ी जो कि प्रसिद्ध है। खेतड़ी जो कि तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद रेशम के कीड़े किस खेत के लिए प्रसिद्ध है?
पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो शुक्र है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो शुक्र है। मनुष्य की आंखों में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो विकिरण के द्वारा होता है। डीएनए की द्विगुणी कुंडली पता किसने किया? तो वाटसन एंड क्रिक ने किया था। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो डेसिबल से यानी डीबी से मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है। किस वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ क्या होता है? तो होम पेज होता है। गाड़ियों के पीछे दृश्य देखने के किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति क्या होती है? तो 332 मीटर पर सेकंड होती है। एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पृथ्वी से पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर घूमता है? तो पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर घूमने वाला ग्रह जो कि शुक्र है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन जो कि सर्वाधिक गैस होती है। पृथ्वी में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो शुक्र है। सौरमंडल की आयु कितनी होती है? 4.6 वर्ष होती है। कौन सा पुच्छल तारा जो कि 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हैली पुच्छल तारा दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी में प्रकाश दूरी कितने भी समय लेता है? तो 1500 सेकेंड लेता है। भारत में परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया? तो 14 मई को जो कि 1974 में पोखरण में किया गया था। कंप्यूटर किस भाषा में स्पष्ट कर सकते हैं? तो कहलाता है हार्डवेयर में। कैंसर का उपचार प्रयुक्त कौन सी भाषा है? तो रेडान है। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज है? तो थोरियम है। शरीर में सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो थायराइड जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि है। संसार की विशालतम स्तनधारी कौन सी है? तो व्हेल मछली है। तो ब्लड ग्रुप किसकी है? तो लैंड स्टेनर की है। एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन से हैं? तो बॉक्साइट हैं। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन है? तो स्पुतनिक 1 है जो कि रसिया द्वारा छोड़ा गया था। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनामो द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनामो द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर को अस्थायी स्मृति क्या है? तो रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो कंप्यूटर की टेम्पररी मेमोरी क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूपटल पर सबसे अधिक कौन सी धातु होती है? तो एल्युमिनियम होती है। किस ग्रह को सांध्य का तारा कहते हैं? तो शुक्र को कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी में 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 सेकंड लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। मछलियों किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहलाता है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। दूध से क्रीम की प्रक्रिया बनाई जाती है तो अपकेंद्रीय बल कहलाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार के थे, और उसके अलावा ये गांधी जी इन चंपारण नामक बुक लिखी थी। और चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। और गांधी जी को चंपारण में कौन बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए उपयुक्त है। कौन सी विशेष आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन को लूटकर अपने स्वदेश ले गया? तो नादिर शाह ने लूट के अपने देश ले गया था। तो कोहिनूर हीरा को किसने लूट के लेके गया था? तो नादिर शाह ने लूट के लेके गया था। भारत के पर्वतीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत है। भारत के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% पानी है। भारत का सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसे कहते हैं? तो बांग्लादेश को कहते हैं। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति जो कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके अलावा अगले वीडियो में मिलते हैं और उसमें हम डिस्कशन करेंगे और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले हर वीडियो का आपको पता चलता रहे, साथ ही हर वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।